बोलना बहुत आपत्तिजनक और वैधानिक और कानूनी दृष्टि से यह एक प्रकार से अपने अपराध को और बढ़ाने वाला है। परंतु आप एक और बात देखिए, हुआ इधर ये बाहर आए नहीं कि एक जगह से सरहद पार से सदाएं आ गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को महान सोशलिस्ट, राहुल गांधी को साहब कह चुके हैं, मोदी जी को हटाने का संकल्प कर चुके हैं, वो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री केजरीवाल जी की तारीफ करने लगा, स्वागत कर दिया। मतलब स्वागत दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद अब किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और सुनिए वो क्या क्या बातें बोल जाते हैं। पहले तो उनके पास पता नहीं कहां कहां से ज्ञान आता। पहले कहते थे मेरे पास फलां अधिकारी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे चुनौती हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी मियां बाहर आए नहीं कि कहने लगे सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हम हो गए विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंडरी कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के उन्होंने ये बातें की हैं ये बहुत गंभीर है। भारत की राजनीति में मूल्यों के ध्वस्त करने के वो सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। भाषा की मर्यादा में उन्होंने जिस प्रकार की निम्नता दिखाई है वो सर्वथा निंदनीय है। और उन्होंने आकर अपने इंडी गठबंधन के सदस्यों को एक प्रकार से आईना दिखाना शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के उन्होंने निर्देशों का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया है और उन्हें सीमा पार पाकिस्तान से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस नक्शे कदम पे इंडी गठबंधन पहले चल रहा था उसी दिशा में और अधिक अवनति होते हुए वो आगे पहुंच गए हैं। बस अंत में मैं उनका यह साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जाने में या अनजाने में उनके मुंह से एक सही बात निकल गई कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस घटना के बाद निश्चित रूप से देश की जनता को यह भी समझ में आएगा कि किसी अपराध में आरोपी होने के बाद किस धृष्टता के साथ, किस निर्लज्जता के साथ और अपनी पार्टी में सभी लोगों को किस चालाकी के साथ किनारे लगाने के बाद इस प्रकार का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है।